हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? मेरा नाम नबील है। आपके पास कोई भी आईफोन हो, चाहे आपके पास लेटेस्ट आईफोन हो या आपके पास हो कोई पुराना आईफोन, अगर आपको iOS के अंदर मतलब आईफोन के अंदर जो सॉफ्टवेयर चल रहा है, जो उसका ओएस है, उसको चलाने में कोई भी दिक्कत आ रही है, कोई लैग आ रहा है या फिर आपका फोन ओवरहीट हो रहा है, स्मूथनेस जो है आपको इसके अंदर देखने नहीं मिल रही है और लेटेस्ट अपडेट पे आपने अपडेट कर लिया तभी भी प्रॉब्लम आ रहा है, तो इसका एक सोल्यूशन है, वो है कंप्लीट iOS का री इंस्टॉलेशन। तो iOS 26 में आप री इंस्टॉलेशन कैसे कर सकते हैं, सेफली फोन का बैकअप कैसे बना सकते हैं, क्योंकि जैसे ही आप फोन में सॉफ्टवेयर को री इंस्टॉल करते हैं पूरा, तो आपके फोन में जो भी डेटा है वो सब कुछ इरेज हो जाता है। तो वापस उसको कैसे रिस्टोर करना है, ये पूरा प्रोसेस आपको बताऊंगा। ये iOS 18 पे भी अप्लाई होता है, 26 पे भी अप्लाई होता है। आपका फोन 17 पे है तो उस पर भी अप्लाई होगा। अगर फोन अपडेट नहीं हो पा रहा है 26 पे तो उसमें 17 इंस्टॉल हो जाएगा। लेकिन अगर आप 18 पे हो, अभी आप 18 पे हो और फिर आप जो है इसको करना चाहते हैं तो आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि iOS 18 को आप एप्पल साइन नहीं करा, फिर 26 ही इंस्टॉल होगा। अगर आपके फोन में 26 इंस्टॉल हो सकता है तो। अगर आपको ये बात समझ में नहीं आई तो फिर से समझा देता हूं। जैसे आप आईफोन 16 पे हो और वो यूज कर रहे हो और 18 चला रहे हो, लेकिन आपको iOS री इंस्टॉल करना है, तो अब 18 री इंस्टॉल नहीं होगा, 26 होगा। इस बात का ध्यान रख लेना। बाकी आपको जो तरीका मैं बता रहा हूं एकदम सेफ है, एप्पल का अपना मेथड है। बस इसके लिए आपको जरूरत है या तो एक मैकबुक की या तो विंडोज के लैपटॉप या पीसी की। अगर आपके पास मैकबुक है तो कोई सॉफ्टवेयर की आपको जरूरत नहीं, लेकिन विंडोज का अगर आपके पास लैपटॉप या पीसी है तो आपको iTunes डाउनलोड करना पड़ेगा, जो एप्पल का अपना सॉफ्टवेयर है। बाकी जो प्रोसेस है दोनों का सेम है। iTunes डाउनलोड करने के बाद अपने पीसी या लैपटॉप से विंडोज के फोन को कनेक्ट करना है, जैसे मैं अभी अपने मैक से कनेक्ट करूंगा। एक और चीज का ध्यान रख लेना, कनेक्ट करने के पहले अपने पीसी या मैक से कि आपके पास जो केबल है, चाहे वो टाइप सी टू टाइप सी हो या टाइप सी टू टाइप ए हो या लाइटनिंग वाला हो, ये एकदम जबरदस्त क्वालिटी का होना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे बीट्स का यूज कर रहा हूँ एप्पल का, आप वो भी ले सकते हैं या कोई और भी ले सकते हैं। अच्छी क्वालिटी का नहीं है तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, वहां पे आपको वो केबल मिल जाएगा। और डिस्क्रिप्शन से ये भी याद आ गया मुझे कि अमेजॉन पे ग्रेट रिपब्लिक डे सेल चल रही है, जिसके अंदर आपको आईफोन्स पे एज वेल एज वन प्लस के फोन पे बहुत अच्छे ऑफर्स। मेरे आईफोन 17 प्रो पे भी बहुत अच्छा ऑफर है, साथ ही वन प्लस 13s, वन प्लस 15 पे भी अच्छे ऑफर्स है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, वो भी आप चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज, जैसे मैंने आपको बताया, अब कनेक्ट करना है अपने आईफोन को हमको अपने मैक से। पीसी से भी सेम मेथड है। इसको कनेक्ट कर लिया मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने अलाउ कर दिया एक्सेसरी को कनेक्ट होने के लिए, और ट्रस्ट करके आया है मेरे फोन के ऊपर। यहाँ पे ट्रस्ट करूंगा और यहाँ पे अपना पासकोड एंटर करूंगा, तो यहाँ पे ये हो चुका है। और यहाँ पे आ रहा है सॉफ्टवेयर अपडेट रिक्वायर्ड टू कनेक्ट टू नबील्स आईफोन, तो इंस्टॉल करूंगा, लेकिन कुछ भी ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी कभी बताता है, तो ओके भी आप कर सकते हैं, नहीं भी आप कर सकते हैं। वैसे ये 1.5 मिनट का ही सॉफ्टवेयर अपडेट है कुछ तो यहाँ पे इसको होने देते हैं, उसके बाद हम आगे का प्रोसेस करेंगे। सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है, अभी मुझे बस फाइंडर यहाँ पे ओपन करना है और यहाँ पे ये जो लिखा है नबील्स आईफोन, इस पे जाना है मुझे और यहाँ पे इसको लोड होने देना है। और अभी हम क्या करेंगे, अभी हम सबसे पहले बनाएंगे बैकअप। तो यहाँ पे बैकअप बना जरूरी है, उसके बाद री इंस्टॉल करेंगे सॉफ्टवेयर, क्योंकि बैकअप अपने नहीं बनाया तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको बैकअप बनाना है, तो हमारे फोन के यहाँ पे सारे डिटेल्स हमको नजर आए। iOS 26.2 पे अभी ये है, तो यहाँ पे दो ऑप्शंस है, बैकअप योर मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा ऑन योर आईफोन टू iCloud या फिर कंप्लीट डेटा बैकअप ऑन मैक। तो यहाँ पे मैक वाला चूज करूंगा क्योंकि मुझे इसमें करना है। विंडोज में भी वही आएगा। और ये एनक्रिप्ट लोकल बैकअप जो है ना, ये जरूर कर लेना, ताकि आपके जो पासवर्ड्स वगैरह है वो भी सेफ रहे। और सिंपल कुछ भी रखना है यहाँ पे पासवर्ड, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये मैं रख रहा हूँ। और यहाँ पे फिर मैं इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कर देता हूँ। और रिमेंबर दिस पासवर्ड इन माई की चेन, तो मुझे वापस एंटर नहीं करना पड़ेगा। सेट किया पासवर्ड और यहाँ पे बैकअप नाउ करके लिखा रहा है, तो बैकअप नाउ पे क्लिक कर दिया। अभी कुछ टाइम लेगा, डिपेंड करता है कि आपके फोन में कितना डेटा है, उसके हिसाब से ये बैकअप बना देगा। उसके बाद सेट पासवर्ड पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपके आईफोन पे फिर से पासवर्ड पूछ सकता है, तो वो मैं एंटर कर देता हूँ, मेरा आईफोन का पासवर्ड। और यहाँ पे बैकअप अपने आप बनना स्टार्ट हो जाएगा। बैकअप नाउ पे क्लिक करने की भी आपको जरूरत नहीं है। अभी ये बैकअप बने हो कितना टाइम लगेगा, तो जितना आपके फोन में स्टोरेज ऑक्यूपाइड है उतना टाइम ये लगाने वाला है। एक और बार पासवर्ड पूछा, मल्टीपल टाइम पूछ सकता है, तो यहाँ पे वो चीज होगी। और एक और चीज मैं बता देता हूँ कि अभी ये जब बैकअप हो जाएगा उसके बाद में जो रिस्टोरेशन का प्रोसेस है, जो कंप्लीट iOS 26 इंस्टॉलेशन का प्रोसेस है, वो बताऊंगा। तो इसको होने देते हैं, उसका अपना टाइम लेके। ओके गाइस, बैकअप कंप्लीट हो गया है। 100 GB का बैकअप था तकरीबन, तो उसके लिए जितना टाइम लगता है वो लग गया। अब यहाँ पे मैं अपने मैकबुक के स्क्रीन पे आपको कुछ चीजें दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे ये बैकअप जो है कंप्लीट हो गया, तो यहाँ पे लिखा है लास्ट बैकअप टू दिस मैक टुडे, जितने बजे भी हुआ है। मैनेज बैकअप पे जाएंगे तो यहाँ पे वो भी दिखाएगा कि कितने बजे ये बैकअप जो है किया गया था। डिलीट मत कर देना इसको, क्योंकि आपको लगेगा वो रिस्टोर करने के लिए। अभी यहाँ पे मैं फोन जो है वो डिस्कनेक्ट कर देता हूँ, तो यहाँ पे इससे बाहर निकल जाते हैं। अभी हमको रिस्टोरेशन प्रोसेस जो है इस आईफोन पे शुरू करना है, जिसके लिए हमको इस फोन को रिकवरी मोड में डालना होगा। तो वो रिकवरी मोड जो है डालने के पहले मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूँ। सेटिंग्स में आपको जनरल में आईफोन स्टोरेज में लेके चलता हूँ। अभी यहाँ पे अवेलेबल फ्री स्पेस जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी है, और ऑक्यूपाइड स्पेस जो है वो 100
6 GB के आसपास है, 406 GB जो है अवेलेबल फ्री स्पेस है और सिस्टम डेटा जो है 8.76 GB के आसपास है। ये बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। जब सॉफ्टवेयर रीइंस्टॉल होता है तो बढ़ेगा घटेगा ये हमको पता नहीं है, लेकिन ओवरऑल फोन का जो बिहेवियर है वो बेटर हो जाएगा। हीटिंग इश्यूज काफी हद तक सॉल्व हो जाएंगे और अगर कोई ग्लिचेस लैग वगैरह रहता है तो इशू सॉल्व हो जाएगा। अगर फिर भी होता है तो फिर आपको सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा। ये जो है फर्स्ट स्टेप है, सर्विस सेंटर वाले भी यही करते। तो अभी रिकवरी मोड में कैसे डाले, तो हर आईफोन के लिए सेम ही, अभी जो लेटेस्ट वाले उनके लिए, बहुत पुराना आईफोन 6-7 रहेगा तो आप जो है उसके लिए सर्च कर लो गूगल पे कि कैसे डालना है। लेकिन ये लेटेस्ट आईफोन वाले ही जनरली देख रहे हैं, मतलब जो iOS 26 पे अपडेट कर पा रहे हैं अपने आईफोन को iOS 18 पे, तो उनके लिए प्रोसेस जो है सेम है। आईफोन 8 एंड अबव के लिए आपको फोन को जो है सबसे पहले अपने पीसी या मैक से कनेक्ट कर लेना है। एक बार यहाँ पे कनेक्ट हो गया, यहाँ पे आ गया, मतलब पूरा जो है इसका बता रहा है जैसे अभी हमने बैकअप बनाया था। मैंने जस्ट इसलिए निकाला था कि आपको दिखाना है करके कितना स्टोरेज है क्या है, और आपको ये स्टेप फॉलो करना है। आपको ये वॉल्यूम बटन जो है अप डाउन फटाफट क्लिक करना पड़ेगा और उसके बाद ये स्लीप वेक की जो है प्रेस एंड होल्ड करके रखना है। ये ऑटोमेटिकली रिकवरी मोड में चला जाएगा और इसमें सारा जो डेटा है वो इरेज हो जाएगा। तो वो सब चीजें चेक करेंगे। तो वॉल्यूम अप, वॉल्यूम डाउन, और ये मैंने प्रेस एंड होल्ड करके रखा। ये अभी स्लाइड टू पावर ऑफ आया, छोड़ना नहीं है। एप्पल लोगो आएगा इसके बाद, फिर भी हमको छोड़ना नहीं है। ये कंप्यूटर से कनेक्टेड रहेगा आपके, तभी ये चीज होगी, वरना नहीं होगी। तो अभी देखेंगे हम क्या होता है। ये जो है अभी पूरा बंद हो चुका है, एप्पल लोगो आया है, मैंने इसको छोड़ा नहीं है, ऐसे ही पकड़ के रखता हूं। और यहाँ पे देखिए ये रिकवरी मोड में चला गया है। अब रिकवरी मोड में चला गया है। अभी यहाँ पे हम अपने पीसी पे देखेंगे या मैक पे देखेंगे तो एक्सेसरी टू कनेक्ट करके लिखा आ रहा है, अलाउ कर दिया हमने। और यहाँ पे देखिए दो चीज दिखा रहा है कि आईफोन के साथ एक प्रॉब्लम है, रिस्टोर करो या अपडेट करो। तो अपडेट मतलब लेटेस्ट जो भी सॉफ्टवेयर अपडेट रहेगा वो रहेगा, हमको करना है रिस्टोर। तो यहाँ पे हम रिस्टोर पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे आ रहा है लिखा हुआ कि आप श्योर है कि आपको रिस्टोर करना है। फैक्ट्री सेटिंग्स पे आईफोन चला जाएगा, आपका मीडिया सब कुछ इरेज हो जाएगा और फोन सॉफ्टवेयर जो है रीइंस्टॉल होगा। यही तो हम चाहते हैं। तो हम रिस्टोर एंड अपडेट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे नेक्स्ट करके लिखा आ रहा है, फिर एग्री कर देंगे क्योंकि ऑब्वियसली पूछेगा हमको, आपका डेटा डिलीट होने वाला है, इरेज होने वाला है, बाद में आप परेशान करेंगे इसलिए। और यहाँ पे देखिए नीचे लिखा आ रहा है 11.04 GB, यानी कि पूरा iOS इतना बड़ा तो आता नहीं ना अपडेट, लेकिन पूरा iOS पूरा सॉफ्टवेयर इस पे मारा जा रहा है। ये दुकान वाले आपसे पैसा लेते हैं इस चीज का, मैं आपको घर बैठे फ्री में करना सिखा रहा हूँ। और 19 मिनट रिमेनिंग है, जितना इंटरनेट कनेक्शन फास्ट होगा उस हिसाब से इतना टाइम लगेगा डाउनलोड होने के लिए, फिर और आधा घंटा लगेगा इंस्टॉल होने के लिए, और फिर आपका आईफोन जो एकदम फ्रेश हो जाएगा। उसके बाद रिस्टोर कैसे करना है बैकअप से वो भी बताता हूँ। अभी गाइस यहाँ पे सॉफ्टवेयर जो है डाउनलोड भी हो चुका है और रिस्टोर हो रहा है मेरे आईफोन में। तो ऐसे एप्पल लोगो आपको आएगा, टेंशन मत लेना, इसको कनेक्टेड ही छोड़ देना। और यहाँ पे मेरे जो मैकबुक पे जो आ रहा है वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि रिकवरी मोड करके लिखा आ रहा है और योर मैक इज रिस्टोरिंग द सॉफ्टवेयर ऑन दिस आईफोन करके लिखा आ रहा है। तो इसको अपना काम करने देते हैं, एक बार पूरा रिस्टोर हो जाएगा, सब डेटा उड़ जाएगा, उसके बाद आगे का स्टेप बताता हूँ। दोस्तों रेस्टोरेशन कंप्लीट हो चुका है, हमारे फोन में सॉफ्टवेयर अपडेट जो है इंस्टॉल हो चुका है और अभी हमारा फोन जो है बिल्कुल ऐसा हो गया है जैसे नया फोन है। ये केबल मुझे निकालना तो निकाल सकता हूँ, लेकिन निकाल के फायदा क्या, क्योंकि हमारा काम जो है अभी मैकबुक पे है। तो अभी हमारे मैकबुक पे हम देखेंगे या हमारे विंडोज लैपटॉप पे देखेंगे तो यहाँ पे हमको आईफोन हमारा दिखाएगा। विंडोज में फाइंडर ओपन करना पड़ेगा ऑब्वियसली, और यहाँ पे ये एक्टिवेट होगा। ठीक है, इसको एक्टिवेट होने दो। वैसे तो एक्टिवेटेड ही है, लेकिन फिर भी ये यहाँ पे एक्टिवेट हो रहा है तो इसको एक्टिवेट होने देते हैं। और एक्टिवेटेड है का मतलब क्या है कि ये पहले तो एक्टिवेट हुआ ही है ना, मैं यूज करा था, बट ये फिर से एक एक्टिवेशन प्रोसेस होता है, उसने किया है। अब यहाँ पे ये पेज आएगा, वेलकम टू योर न्यू आईफोन। उसको लग रहा है मेरा ये आईफोन नया है, बिल्कुल नया हो चुका है क्योंकि नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो चुका है। सेटअप एज न्यू डिवाइस कर सकता हो या रिस्टोर फ्रॉम दिस बैकअप कर सकता हूं। अगर आपने मल्टीपल बैकअप्स बनाए तो यहाँ पे वो लिस्ट आ जाएगी। तो लास्ट बैकअप कभी आपने किया है 5:10 पे, आज ही मैंने किया है, अभी जो है 6:30 बज रहा है। यहाँ पे मैं कंटिन्यू कर देता हूँ। न्यू करेंगे तो फिर वो चीज चली जाएगी। और यहाँ पे देखिए एंटर द पासवर्ड टू अनलॉक योर बैकअप में पासवर्ड ऑलरेडी एंटर किया हुआ है क्योंकि iCloud कीचेन में सेव किया था। तो रिस्टोर कर देते हैं यहाँ पे। अब ये रिस्टोर होगा बैकअप, यहाँ पे जो 100 GB का था पूरा इंस्टॉल होगा और उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे फोन का क्या होता है, मतलब कुछ चेंज होता है क्या सिस्टम डेटा और स्टोरेज में या नहीं होता है, लेकिन फोन ओवरऑल जो है आपका बेटर ही परफॉर्म करेगा। ओके गाइस, तो फाइनली सारा जो डेटा है हमारे आईफोन का जो बैकअप किया हुआ था वो रिस्टोर हो गया, खुद ही हो गया, कुछ करने की जरूरत नहीं है। वहाँ पे जो रेस्टोरेशन प्रोसेस था मैंने आपको बताया। अभी यहाँ पे मेरा फोन कनेक्टेड है वायर से, मैं इसको निकाल देता हूँ। अभी यहाँ पे ये फिर से हेलो वाली स्क्रीन आ रही है जो अलग अलग लैंग्वेजेस में बोलता है। और यहाँ पे देखिए क्या लिखा रहा है, रिस्टोर कंप्लीटेड। यहाँ पे फिर इसके बाद फेस आईडी लगाने बोल रहा है, वो मैं बाद में लगा दूंगा, सेटअप लेटर कर देता हूँ। पासकोड डालने के लिए बोल रहा है तो वो मैं डाल देता हूँ। अब मुझे अपने एप्पल आईडी का पासवर्ड जो है यहाँ पे डालना पड़ेगा क्योंकि ये कंपलसरी है, तो ये डाल देता हूं मैं। पासवर्ड डालने के बाद अब मुझे अपने iCloud में साइन इन करवा रहा है। अभी देखिए यहाँ पे जो जो एप्लीकेशन थे मेरे फोन के अंदर वो सब वापस जो है इंस्टॉल हो रहे हैं और वैसे के वैसे रहेंगे। इसमें मुझे फिर से साइन इन नहीं करना पड़ेगा। एक बार ये एप्लीकेशन अभी इंस्टॉल हो जाते हैं, डाउनलोड हो जाते हैं, तो मैं आपको फिर जो आईफोन स्टोरेज है उसका मामला क्या है वो भी बता देता हूँ। तो गाइस अभी फाइनली सारे एप्लीकेशन जितने भी मेरे फोन में थे वो डाउनलोड इंस्टॉल हो गए। मैं उसका ही वेट कर रहा था इंस्टॉलेशन का, ताकि आपको मैं बता दूं कि
देखेंगे सिस्टम डेटा और आईफोन स्टोरेज पे क्या फर्क पड़ा है। बाकी यूज करेंगे तो आपको तो बेटर लगेगा ही पहले के मुकाबले। तो 106 पॉइंट समथिंग जीबी जो है ऑक्यूपाइड स्पेस था मेरे फोन के अंदर। अभी रीइंस्टॉल करने के बाद देखिए ये 93 पॉइंट समथिंग जीबी हो गया है, यानी कि 13 जीबी के करीब फ्री हो गया है। अवेलेबल फ्री स्पेस बढ़ गया है। सिस्टम डेटा भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे नीचे सिस्टम डेटा है 6 पॉइंट समथिंग जीबी है, जबकि उसमें 9 जीबी से ऊपर था। तो 3 जीबी यहाँ से घट गया, 10 जीबी जो है फोन के स्टोरेज में से घट गया। तो ओवरऑल जो है यहाँ पे विन विन सिचुएशन हमारे लिए हो चुकी है। तो इतना हमने जो एफर्ट लिया उससे हमारे फोन का परफॉर्मेंस जो है पहले के मुकाबले बेटर हो जाएगा। अभी ये चीज मैंने 26.2 पे दिखाया। अब आगे जो है कोई और अपडेट आता है, 26.2.1 आता है, 26.3 आता है, कोई भी अपडेट पे आप ये सेम जो है स्टेप्स फॉलो करके री इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों आज का हमारा वीडियो। बाकी आपको कैसा लगा ये वाला प्रोसेस, आपने ट्राई किया नहीं किया, इससे आपको रिजल्ट क्या मिला मुझे कमेंट करके जरूर बताना। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपका आज का वीडियो पसंद आएगा। पसंद आएगा लाइक जरूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। गुड बाय।